आप जानते हो छत्रपति शिवाजी की बात कर रहे हैं हम। तो छत्रपति शिवाजी को सबसे पहले औरंगजेब ने जो भेजा था, किसको भेजा था? अफजल खां को भेजा था। और साउथ में आप जानते हो, साउथ में कौन सा? बीजापुर रियासत चलती थी पहले। बीजापुर अलग होता था, बरीद क्षेत्र अलग हुआ करता था, गोलकुंडा अलग। तो बीजापुर रियासत हुआ करती थी। तो औरंगजेब ने बोला कि भैया अब कौन जाएगा शिवाजी से लड़ने के लिए, क्योंकि शिवाजी ने बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया। शिवाजी से लड़ने के लिए इतनी दम तो चाहिए। अब दिक्कत क्या हुई कि भैया बीजापुर से वहां का एक शासक था, उसको भेजा अफजल खां को कि आप जाइए और जाकर हमारा औरंगजेब से लड़िए, सॉरी शिवाजी से लड़िए। लेकिन बात थी कि अफजल खां जानता था कि मैं डायरेक्ट तो हरा नहीं सकता शिवाजी को। फिर वहां से क्या हुआ कि उन्होंने कृष्ण जी भास्कर करके थे हमारे, कृष्ण जी भास्कर जी को भेजा कि आप जाइए और शिवाजी से कह दीजिए कि भैया अफजल खां आपसे मिलना चाहता है अकेले। तो कृष्ण जी भास्कर आए और डायरेक्ट मिले, किससे? शिवाजी से मिले। अब शिवाजी से मिले तो शिवाजी तो समझ गए भैया इतना बड़ा योद्धा है, ऐसा तो होगा नहीं कि डायरेक्ट मुझसे अकेला मिलेगा तो संधि करेगा ही। शिवाजी ने भास्कर जी से पूछा कि भैया बताइए कितने दिए वहां से। तो फिर उसके बाद शिवाजी ने बातचीत करके शिवाजी को बता दिया कि जो आएगा वो छुरा लेकर आएगा और जैसे आपसे गले मिलेगा और वो आपकी हत्या कर देगा। शिवाजी ने बोला चलो ठीक है, हम मिल लेंगे, पर्सनल मिल लेंगे। तो जैसे कि बात हमारी आई मिलने की, कि अकेले मिलने की बात हुई, और जैसे ही हमारा शिवाजी मिले, शिवाजी को तो पता था, लेकिन आप जानते हो कि हाथ में पहनने का एक आता था, बकनक आता था। शिवाजी बिल्कुल कंप्लीट होके गए। जैसे ही हमारा मिलने के लिए अपना क्या है अफजल खां आया और अफजल खां दौड़कर एकदम गले लगा। अब गले लगा तो गले जैसे लगा वैसे वैसे शिवाजी ने क्या कर दिया, वार कर दिया और अफजल खां को वहीं पर खत्म कर दिया। अफजल खां को बहुत मारा, अफजल खां को खत्म कर दिया। उसके बाद बात आई कि आखिरकार कि अब कौन जाएगा। औरंगजेब परेशान, औरंगजेब ने कभी भी सामना शिवाजी का नहीं किया है। फिर दिक्कत आई कि सामना कौन करेगा, तो सामना हमारा करने वाला कौन था? तो औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा, किसको? शायस्ता खां को। किसको भेजा दोस्तों? तो हम बात करते हैं शायस्ता खां। शायस्ता खां को भेजा जो कि औरंगजेब के मामा। ठीक है। अब शायस्ता खां आया, शायस्ता खां को क्या किया, शायस्ता खां के भी अपना क्या कर दिया था, अंगूठा काट दिया था। और अंगूठा जैसे काटा उसके बाद शायस्ता खां भी अपना क्या करता, चला गया था। अब बात आए कि औरंगजेब परेशान हो गया कि हरा है तो कौन हरा है ना। अब बात आती है औरंगजेब को हराने की, तो यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम हम बता देंगे, क्या? मिर्जा जयसिंह। क्या नाम था? मिर्जा जयसिंह हमारे हुआ करते थे। तो मिर्जा जयसिंह, और शिवाजी को भी पता था कि मिर्जा जयसिंह से मैं नहीं जीत सकता। तब जाके बात हुई और समझौता हुआ। तो जयसिंह ने बोला कि युद्ध करूंगा तो मैं मार दूंगा, है ना। और बोला भी है कि तू जीत तो सकता नहीं मेरे से। शिवाजी से बोला कि जीत तो सकता नहीं है। फिर बात कही कि काम कर लेते, समझौता कर लेते। क्या बोला गया कि समझौता हम कर लेते हैं तो सही रहेगा। शिवाजी ने बोला कि ये सही रहेगा, नहीं तो हरा तो देगा, हरा देगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर बात क्या हुई कि यहां पर एक संधि हुई, एक समझौता हुआ। किस किस के बीच में? याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण समझौता है, एग्जाम में भी पूछ सकता अपना। जय सिंह के बीच में हुआ, मिर्जा जय सिंह और किसके बीच में? शिवाजी। मिर्जा जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पुरंदर के नाम से जानते, पुरंदर की संधि। किस नाम से जानते हैं? पुरंदर की संधि के नाम से जानते हो। और एक बात है 1665 की, 1665 में एक समझौता हुआ, पुरंदर की समझौता हुआ। और पुरंदर की समझी के तहत बहुत सारी बातें हमारी कही गई थी कि भैया कितने किले रहेंगे, जो किसको देने रहेंगे और ये रहेंगे। उसके बाद एक समझौता हुआ और समझौते के बाद शिवाजी को कहा जय सिंह ने कि आप चले जाइए, कहां पर? औरंगजेब के दरबार में चले जाइए। लेकिन शिवाजी को पता था औरंगजेब के दरबार में जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या हुआ कि जो जय सिंह थे, जय सिंह जी ने एक पत्र लिखा, किसको? जो उनके पुत्र थे, राम सिंह जिसे हमारा बोलते हैं, है ना। राम सिंह को पत्र लिखा कि भैया के शिवाजी आ रहे हैं, अपने घर पे ठहराना, अच्छे से खातिरदारी करेंगे। उसके बाद औरंगजेब को पत्र लिख दिया कि शिवाजी आ रहे हैं और कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन भैया तुम तो जानते हो मुगल काल है, इस्लामिक सत्ता हमारी चल रही थी। तो ने जैसे ही शिवाजी वहां पर पहुंचे तो शिवाजी को क्या कर लिया? बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया कि बस जेल में डाल दो और शिवाजी को क्या कर दो? मार दो। लेकिन बात यह हुई कि शिवाजी को तो बंदी बनाया, शिवाजी के बंदी बनाने के साथ साथ उनके पुत्र को बंदी बना लिया गया। किसको?
हमारा संभाजी को। अब बात आती है कि आखिरकार एकमात्र व्यक्ति जिससे हारे थे, युद्ध लड़ाई नहीं लेकिन हार गए थे एक प्रकार से, क्योंकि पता जयसिंह से मैं जीत नहीं सकता, तो एक जयसिंह ऐसा व्यक्ति था जिससे हार गए थे शिवाजी, मतलब संधि कर ली थी, एक समझौता कर लिया था। बाकी जितने भी योद्धा औरंगजेब ने भेजे सबको हरा दिया था। वे समझौते के तहत शिवाजी को बंदी बना लिया और शिवाजी के साथ संभाजी को बंदी बना लिया, दोनों को जेल में डाल दिया। लेकिन फिर हमारी बात आई कि जयसिंह ने पत्र लिखा कि भाई ये तो गलत हो गया। अब गलत हो गया मतलब मेरा विश्वास है, विश्वास के साथ घात हुआ। मेरे कहा था कि कुछ भी नहीं हुआ शिवाजी के साथ, और यहाँ पर बंदी बना लिया। बंदी बना लिया तो संभाजी को बोला गया, हमारा राम सिंह को, जो जयसिंह के पुत्र थे, कि एक काम करो कि आप बोलो कि शिवाजी तो चलो ठीक है, संभाजी को क्यों बंदी बना रखा, 9 वर्ष का बालक बंदी क्यों बना रखा। तो औरंगजेब को बात की गई कि इसको बंदी क्यों बना रखा, अपन एक काम करते हैं, संभाजी को बुलाते हैं और रोज सभा पे बुलाते हैं, और एक काम करते हैं, संभाजी का अपन सपोर्ट करते हैं, शिवाजी को मरवा देते हैं, संभाजी को अपन राजा बना देंगे और रूल अपन करेंगे, शासन अपन करेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, उसको सत्ता अपने हाथ में रहेगी, बस अपने हिसाब से कंट्रोल करते रहेंगे। ये बात हो गई। लेकिन आगे चलकर बात हुई कि अब क्या करें, शिवाजी को तो निपटाने की बात हो गई अंतिम क्षणों की। शिवाजी ने क्या किया, नाटक किया। नाटक कैसे किया कि बहुत ज्यादा एकदम तबियत जैसे खराब ही हो गई, बहुत ज्यादा। तो शिवाजी ने बोला औरंगजेब से कि अब मैं मरने वाला हूं। तो शिवाजी तो भैया, औरंगजेब तो अपना खुश हो गया कि भैया अब चलो जाने ही वाले हैं, मरने वाले, तो अपन तो ये चाहते हैं ना, मारना नहीं पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि शिवाजी जो थे उन्होंने नाटक किया। उन्होंने बोला कि भैया मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती। औरंगजेब ने बोला चलो ठीक है, आपकी इच्छा ये भी पूरी कर देंगे। अब क्या इच्छा हुई उनकी, इच्छा हुई कि भैया मेरा रहता है कि जो ब्राह्मण वगैरह रहता है, जो गरीब रहते हैं, उनको मैं क्या करूंगा कि वो अपना लड्डू बांटूंगा, फल फ्रूट्स वगैरह बांटूंगा, बहुत सारी चीज में बांटूंगा, ये चीज होगी। तो डेली हमारा ये चलता था कि बांटने का हमारा। और जो व्यक्ति था जिससे बोला कि फल फ्रूट जो आएंगे, जिस पात्र में आएंगे, तो उसको ऐसा बोल दिया, क्योंकि चाल जयसिंह की थी, पूरी चाल जो जयसिंह की ही चाल थी, जयसिंह के अनुसार ही सारा चीज चल रहा था। तो जो बाहर से जो सामान रखा जाता, फल फ्रूट वगैरह जो आते थे ना, उनसे बोल दिया कि ऐसा औजार, ऐसा बर्तन रखना कि जिसमें 50-60 किलो का भी कोई आ जाए तो उसमें कोई फर्क ना पड़े। ऐसा चलता रहा, बहुत दिन तक फल फ्रूट आते जाते रहे। तो जो बाहर जो थे सैनिक थे वो भी चेक करते थे आखिरकार है क्या इसमें। फिर उनको भी लगा कि अब क्या है, अब रोज के रोज तो आते जाते हैं, रोज के रोज। तो उसमें क्या किया, संभाजी और शिवाजी दोनों बैठे और बैठ कर क्या निकल ली, वहां से निकल ली। ये हमारी कहानी थी कि शिवाजी जो है वो शिवाजी मरे नहीं, वहां से जेल से डायरेक्ट निकल गए थे। किसमें, तो ऐसे बोलते हैं फलों की टोकरी में छुप कर अपने गए। तो ये कहानी फूलों की जो टोकरी है उसमें छुप कर गए थे, वहां से निकले, और वहां से निकलने के बाद वापिस से हमारा लड़ाई झगड़ा शिवाजी ने स्टार्ट किया था। तो ये कहानी कि शिवाजी ऐसे है कि शिवाजी को औरंगजेब ने खुद ने नाम दिया था, पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता था। छापामार पद्धति के हिसाब से युद्ध लड़ते थे। अगर कोई युद्ध में आ गया है तो मेन टारगेट रहता था कि राजा को निपटा दो। ये हमारे पूरी की पूरी रणनीति शिवाजी की चलती थी। शिवाजी की और भी ऐसी अनसुनी कहानी है। आज की हम अनसुनी कहानी का टारगेट क्या था हमारा कि भैया आखिरकार शिवाजी ऐसा कौन सा एकमात्र राजा था जिससे हारे थे, एकमात्र शासक था, एकमात्र व्यक्ति जिसका नाम था हमने जयसिंह की बता दिया। हारे नहीं थे, युद्ध लड़ा नहीं था, लेकिन शिवाजी को पता था कि मैं जयसिंह से नहीं जीत सकता, क्योंकि दोनों ही हमारे एक शासक हमारा बता देंगे, एक ही हमारे हिंदू धर्म के शासक हमारे, है ना, बहुत अच्छा। जयसिंह भी अपना बहुत पावरफुल था, इससे पुरंदर की संधि इनके बीच में हुई थी। क्या बात समझ में आई आप लोगों